कभी सोचा है कोई मशीन एक कोने से पावर दूसरे कोने तक कैसे पहुंचाती है? मतलब सीधा सीधा तो ठीक है, पर मोड़ पर क्या होता है? आज हम ठीक इसी पहेली को सुलझाएंगे और बात करेंगे दो बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त पुर्जों की जो हमारी दुनिया को सचमुच घुमा रहे हैं, बेवल और माइटर गियर्स। और हाँ, ये सवाल सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का नहीं है। ये तो हमारे किचन में रखे हैंड मिक्सर से लेकर सड़क पर दौड़ती कार तक हर जगह हमारे सामने है। तो चलिए, इंजीनियरिंग की इस बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी चुनौती को ज़रा करीब से समझते हैं। तो जैसा कि अभी बात हो रही थी, चाहे वो हैंड मिक्सर हो या फिर कार का डिफरेंशियल, इसका जवाब, इसका सॉल्यूशन अक्सर इंजीनियरिंग के एक बहुत ही खूबसूरत कोन जैसे दिखने वाले पुर्जे में छुपा होता है। और वो पुर्जा क्या है? जी हाँ, यही है हमारे आज के हीरो, बेवल और माइटर गियर्स। देखिए, ये देखने में भले ही सिंपल लगें, पर 90 डिग्री के एंगल पर पावर को मोड़ने का इनसे बेहतर और कारगर तरीका शायद ही कोई हो। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों तो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, तो फिर दो अलग अलग नाम क्यों? यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क आता है, एक छोटा सा अंतर जो ये तय करता है कि कौन सा गियर कहाँ इस्तेमाल होगा। तो इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर पावर को मोड़ते हुए उसकी स्पीड को भी कम या ज्यादा करना है तो इस्तेमाल होगा बेवल गियर। इसमें दोनों गियर्स पर दांतों की गिनती अलग अलग होती है। लेकिन अगर सिर्फ दिशा बदलनी है, स्पीड वही रखनी है, तो काम आएगा माइटर गियर, जिसमें दोनों गियर्स पर दांतों की संख्या बिल्कुल बराबर यानी 1:1 होती है। बस यही है पूरा खेल। लेकिन कहानी सिर्फ गियर के साइज पर ही खत्म नहीं होती। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं उनके दांतों की, क्योंकि सीधे दांत और घुमावदार यानी स्पाइरल दांतों के बीच सच में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये ना इंजीनियरिंग का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। किफायती और आसान चाहिए या फिर थोड़ा महंगा लेकिन ज्यादा दमदार। देखिए, सीधे दांत बनाना आसान है, लेकिन स्पाइरल दांत जो है वो ज्यादा हॉर्स पावर झेल सकते हैं और चलते वक्त शोर भी बहुत कम करते हैं। यही वजह है कि जितनी भी हाई स्पीड मशीनें होती हैं उनमें आपको हमेशा स्पाइरल गियर ही मिलेंगे। और यहीं पर आती है कॉर्नफ्लेक्स जैसी एक कमाल की टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है? सोचिए, ये दांतों को किनारे से हल्का सा गोल क्राउन जैसा बना देती है। इसका फायदा ये होता है कि दांत पूरी सतह पर एक साथ नहीं टकराते। प्रेशर एक छोटे से हिस्से पर लगता है, जिससे गियर की उम्र बढ़ जाती है और वो चलता भी बहुत शांति से है ना जबरदस्त आइडिया? अच्छा, अब इतने तरह के गियर्स हैं, अलग अलग साइज हैं, तो इंजीनियर्स ये कैसे तय करते हैं कि दो गियर आपस में बिल्कुल सही से फिट होंगे? इसके लिए उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ी, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ा, माप की एक भाषा। और इस भाषा का सबसे जरूरी शब्द है डायमीट्रल पिच। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में यह बस गियर के दांतों के साइज को बताने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। नियम सीधा सा है, अगर दो गियर्स को साथ में काम करना है तो उनकी डायमीट्रल पिच बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, वरना वो एक दूसरे में फिट ही नहीं होंगे। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास 1 इंच डायमीटर का एक गियर है। अगर उस 1 इंच में 24 दांत फिट हो जाते हैं तो उसकी डायमीट्रल पिच हुई 24। अगर उसी 1 इंच में 10 ही दांत फिट होते तो पिच होती 10। मतलब पिच का नंबर जितना बड़ा होगा, दांत उतने ही छोटे और बारीक होंगे, और पिच का नंबर जितना छोटा, दांत उतने ही मोटे और बड़े होंगे। तो ठीक है, डिजाइन तो समझ आ गया, लेकिन जब ये गियर्स असल में मशीन के अंदर घूमते हैं तब कुछ छिपी हुई ताकतें भी एक्शन में आ जाती हैं। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि असली में इंजीनियर्स को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जब दो गियर एक साथ घूमते हैं तो वो सिर्फ पावर ही ट्रांसफर नहीं करते, वो एक दूसरे को धकेलने की भी कोशिश करते हैं, एक तरह का धक्का देते हैं। इंजीनियरिंग की भाषा में इसी धक्के को थ्रस्ट कहते हैं, और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। और यहां पर सीधे और स्पाइरल दांतों में एक और बड़ा अंतर सामने आता है। सीधे दांतों वाले गियर का थ्रस्ट प्रिडिक्टेबल होता है, वो हमेशा एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलते हैं। लेकिन स्पाइरल गियर का थ्रस्ट कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो घूमने की दिशा के हिसाब से आगे या पीछे कहीं भी धक्का दे सकता है। और इसी वजह से स्पाइरल गियर्स को संभालने के लिए स्पेशल ज्यादा मजबूत बेरिंग्स लगाने पड़ते हैं। तो सवाल यह है कि एक इंजीनियर कैटलॉग में मौजूद सैकड़ों गियर्स में से सही वाला चुनता कैसे है? ये एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि स्पीड का रेशियो क्या चाहिए, यानी रफ्तार कितनी घटानी या बढ़ानी है। दूसरा, हॉर्स पावर की जरूरत कितनी है, मतलब गियर को कितना लोड झेलना है। और तीसरा, सबसे जरूरी,
क्या वो गियर मशीन में दी गई जगह पर फिट भी होगा? ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा ही है। और इन सब बातों से हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि ये गियर्स, ये उन मशीनों के अंदर छिपे हुए असली वर्कहॉर्स हैं जिन पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। डेयरी से लेकर खेती तक और फूड प्रोसेसिंग से लेकर न जाने कितनी ही इंडस्ट्रीज में। तो बेवल और माइटर गियर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सिंपल सी दिखने वाली इंजीनियरिंग की सोच हमारी पूरी दुनिया को चला सकती है। और ये देखकर एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि ऐसी और कौन कौन सी छोटी छोटी सिंपल मशीनें हैं जो हमारी नज़रों से तो छिपी हैं, लेकिन हमारी इस मॉडर्न दुनिया को मुमकिन बना रही हैं।